नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का है हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो जैसा कि मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो मॉक सीरीज स्टार्ट की थी, आप लोगों की डिमांड थी, उसका एक मॉक मैं लगा चुका हूं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा कि मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये सीरीज करवाने का मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जो जो लोग कहते हैं कि मॉक ऐसे अटेम्प्ट करो, ऐसे अटेम्प्ट करो, उसको मैं लाइव करके दिखाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये लो भाई, अटेम्प्ट शुरू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वही क्वेश्चन पहले करने जो आपको आते हैं, जो नहीं आते उनको छोड़ देना है। तो चलो पहला शुरू करते हैं। निम्न में से किस देश की मुद्रा बीर है? इथोपिया की भाई, इथोपिया की। इसको छोड़ देते हैं, देखने से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मार्क को रिव्यू कर देते हैं। इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखिए आप। सबसे पहले क्या आएगा? एल ओ तो सब में ही है, तो सी सी यानी कि पाँच आएगा। पाँच के बाद एन एन वाला आएगा, तो एन ई पहले आएगा, एन जी बाद में आएगा। यानी कि एक दो पाँच, एक दो पाँच, तीसरा और पहले में से एक आएगा। फिर उसके बाद यू पहले आएगा, वी बाद में आएगा, तो चार तीन आएगा, यानी कि सी आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 18% छूट पर एक टेबल फैन खरीदता है जिसका अंकित मूल्य इतना है। देखो, क्या मैं इसको 9/50 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये 41/50 नहीं हो गया? तो इसको काट के देख लो, कितना, 52 बार। तो 41 2 82, और 8 बच गया। 41 5 205 और 213। ठीक है भाई, इतने में ये इसका सीपी आ गया। अब ये अंकित बेचता कितने में? 2815 को मैं 3/20 लिख सकता हूँ, तो ये 17/20 पे बेचेगा। थोड़ा सा मोबाइल इसमें बैटरी कम है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करने को इसको, हाँ ठीक है। तो ये कितने में बिका भाई? 7 चौक 68 6 और 7 1 23, 21 32, यानी कि यहाँ से 48 बचेगा लास्ट में। जो जिसमें 48 आंसर होगा वही होगा भाई। ये 48 248। ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतना इतना हो जाता है। ठीक है भाई। तो जो एक 2.5 वर्ष का दे रखा है, सॉरी, एक 3.5 वर्ष का, एक 2 का, तो इनके बीच अंतर कितना है? 156। 156 ही आया ना अंतर। ये कितने वर्ष का हुआ? 1.5 वर्ष का। 3/2 का। 5 और 2 104 आ गया भाई, 1 साल का ब्याज। तो 2 साल का 208 आ जाएगा। तो 208 जाते कितना बच गया? 800। इनके 800 तो मूलधन बच गया। इनकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 800 दोनों में से एक होगा। ठीक है। और 104, 800 का कितना प्रतिशत है भाई? 8 तिया 13 8 104, तो 13 बार। तो भाई ये कितना बच गया? ये डी वाला ऑप्शन खत्म। समझ में ना आए तो भाई पूछ लेना। थोड़ा सा बैटरी मोबाइल लैपटॉप की कम है, तो देखते फिर लगा लेंगे शायद। ये नहीं, ये करो। एक स्कूल में 96 में शिक्षकों में से 3/8 शिक्षक 10वीं कक्षा पढ़ाते हैं, इनकी 96 का 3/8 बराबर छिन्न में। तो ये 36 शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? 10वीं क्लास में। यदि 10वीं के शिक्षकों का 2/9 भाग गणित के शिक्षकों को शिक्षक है, तो कितना? तो जो वे गणित के 10वीं के गणित शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते, 2/9 पढ़ाते हैं, तो 7/9 नहीं पढ़ाएंगे भाई, तो 28 नहीं पढ़ाएंगे। तो 28 ही इसका आंसर आ गया। 28 कहाँ है भाई? 28 ये राशि पे। ये क्या है? ये तो मुझे नहीं आता। इसको देखो, इसको क्या करना है? इसको पहले गिनना है। 2 4 6 9 11 13 15, 15 5 20, यानी कि कितने में तोड़ना है उस हिसाब से। तो ये कितना बन रहा है भाई? 4 में तोड़ूंगा इसको, 4 में। तो ये कितना हो जाएगा? बी एच 6
देखो, एक काम करते, इसको छोड़ देते, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या बनेगा। तो अभी के लिए उसको छोड़ दो, ये 1 मिनट इसको छोड़। जो देखो, जो 30 से 40 सेकंड में हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ के निकल जाओ। मॉक में यही, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, एच का उल्टा क्या होता है, एस। एस तो इसमें टी है, तो ये हटाओ, ये अलग होगा भाई, विषम होगा। ये कह रहा है एक संख्या का 50%, यानी कि पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। ये लो भाई, 2/3, ये अनुपात हो गया पहले का दूसरी। लेकिन इसने पूछा क्या है, दूसरी संख्या का पहली संख्या है, जिनकी दो, 3 2 होगा, 3 2, 3 2 भाई, 3 2। ये जरूर देख लेना कि क्या पूछा है। अब देखो, गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो वास्तविक गोले के आयतन का नए गोले के आयतन का अनुपात। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और नए गोले का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना, 1 × 1 × 1। और दुगनी कर दी गई है तो 2 × 2 × 2, तो 1:8। ये आंसर आ गया भाई। समझ में आ रहा है? ज़्यादा स्पीड से नहीं करा, चलो यार, मुझे लगता है कि स्पीड से करा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, छोड़ो इसको, थोड़ा स्लो करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एक्टिव को ये लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले देखो, जो चीज़ करनी है वो कोशिश करोगी, संख्या लिख लो, 1 3 20। अगर टाइम है तो संख्या लिख लो भाई, 5 3 2 19 11, और ये कितना है, 21, और ये 7। 1 पे +2 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, माइनस +2 हो रहा है, -1 हो रहा है, +2 हो रहा है। ए क्या है, ए वोवल, ये कितना कॉन्सोनेंट, व्यंजन, ये स्वर, यानी कि स्वर पे +2 हो रहा है, व्यंजन पे -1 हो रहा है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखो, ये कॉन्सोनेंट है तो -1 होगा, के, ई पे जी, के जी, फिर उसके बाद सी, के जी सी भाई, के जी सी, ये रहा भाई, इन तीनों में से एक होगा। उसके बाद जी का एफ आएगा, एक -1 हो गया, यानी कि ये गया, अब ये बच गया। और यू का, यू में +2 होगा, यानी कि यू पे +2, यानी कि डब्ल्यू, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देखो, क्या मैं इसको 11 लिख सकता हूँ, तो 11 + 389, 400 हो गया, तो ये 20 का स्क्वायर नहीं हो गया, तो 20 + 30 50, तो x12 बराबर 50, यानी कि x बराबर 600। ये लो भाई, 600। अधिक बार संवहन करने के लिए चौड़े पट्टों वाले बैग को प्राथमिकता दी जाती है, इसका कारण क्या है। यार ये नहीं पता भाई। पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले जल का प्रतिशत कितना है। भाई महासागरों में जो जल पाया जाता है वो 97% पाया जाता है, समथिंग। एक व्यक्ति अपनी कार को 2 घंटे तक 50 किलोमीटर की चाल से चलाता है, फिर यात्रा के अंत तक 40 किलोमीटर तक चाल धीमी करने का निर्णय लेता है, और उसकी ठीक है, वो कितने समय में अपनी कार 40 किलोमीटर, ठीक है भाई, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ कि ये टोटल 100 चला होगा, 100 प्लस, मान लो कि मैंने एक्स मान लिया, x × 40 चला है, x × 40 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा, 2 + x, और टोटल कितना आ गया भाई, 44। एवरेज यही तो निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको सोल्व कर दो भाई, 100 + 40x, ये कितना आ गया, 2, तो इसको 88 + 44x, ये इसको इधर ले गए, ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये 12 बच गया, बराबर ये कितना बचा, 4x। तो x बराबर 3 आ गया भाई, 3, तो x बराबर 3 घंटे आ गया, ये रहा 3 घंटे भाई। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का
ये शायद 1909 में हुआ था, क्योंकि जो लॉर्ड मिंटो जो अधिनियम आया था ना, उसमें सांप्रदायिक का चुनाव का प्रस्ताव रखा गया था। अगला पद क्या है? देखो, ये 5 प्लस है, ये 14, ये कितना 16 प्लस है, ये 26 प्लस है, तो ये कितना, ये 11, 10, क्या 9 हो जाएगा, 35। नहीं, ये तो नहीं होगा यार, ऐसे तो नहीं होगा। फिर क्या होगा, क्या होगा फिर? 7, 5, 16 और, अरे यार, ये 24 साना 26 लिख दिया था ये मैंने। 5, 16 और ये 24, ये 9, ए सॉरी, ये 11, 8, 3 हो रहा है ना, तो क्या मैं इसको 5 लिख दूँ, 29। नहीं यार, ये भी नहीं होगा, तो चलो ये नहीं हो रहा। जो 30-40 सेकंड में आ जाए ठीक है, मैंने टाइम ज़्यादा दे दिया। नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, फटाफट करो। पहाड़ी कौन सा है? पश्चिमी घाट। जहाँ तक मुझे पहाड़ी है ना, पश्चिमी घाट, तो इसको सोल्व करवाए इसको। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब यानी कि 3 √3 आ गया भाई, √3। ये क्यूब है, एक्स का मान क्या आ गया? एक्स का मान, नहीं, एक्स का √3x आ गया। ठीक है, ये तो क्या वाई का मान क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि वाई बराबर, ए बराबर 8 आ गया भाई, 8, सॉरी 2, सॉरी 2। अब यहाँ से देखो, वाई का स्क्वायर आएगा यानी कि +4 आ जाएगा, बी बराबर +4। इसको तुलना करना है भाई। भाई मैं देखो, मैं क्या बोलता हूँ, ओके ओके ओके, सो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा, ये माइनस आएगा ना यहाँ पे। ओके ओके, तो ये माइनस है, तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। तो ये माइनस यहाँ पे ए बराबर -2 आ जाएगा, बी बराबर -2 आ जाएगा, और सी बराबर क्या आ जाएगा भाई? सी बराबर √3 × 2 यानी कि 2 √3 आएगा, 2 √3। सी बराबर -2 √3, ये आ गया भाई। अब इस ये पूछा है कि ए का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस का स्क्वायर तो 4, प्लस ये कितना आ गया +16, माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 4 12, तो ये 20 -8 आ गया भाई, 8। देखो, मैंने फॉर्मूला बता दिया, मैंने कैसे किया वो भी बता दिया। नेक्स्ट, 3 और 14, फिर 3, यानी कि ये क्या कर रहा है कि पहले की संख्या लिख रहा है, फिर इसको छोटा लिख रहा है, यानी कि स्मॉल ABCD। इसको मैं 19 लिखूंगा, फिर ओ लिखूंगा, फिर 12 लिखूंगा, फिर बी लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, यानी कि ये रहा। चलो नेक्स्ट, आ गया होगा समझ में। मर्चेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? MNEFRSC और H, ACNOP एक चीज देखो, जो पहले 3 है ना, वो तो प्लस से कर रखे, इनमें कुछ चेंज नहीं कर रखा। बाद वाले यानी कि +3, ये ऐसे कैसे, और आई से के +2, यानी कि पहले पहले 3 में तो +1, फिर कुछ नहीं, नो चेंज, फिर उसके बाद +2, JKUV और NO, यानी कि ये तीनों में यही है, तो CT ये भी है।
आई जे के, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, के आ गया। ओ पी क्यू, ये लो भाई, ए आ गया, ए। ए किसी कार्य को 8 दिनों में, बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य कर, लेकिन करने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को करने के लिए बी, ठीक है। देखो ए और बी के, ये 8 दिनों में कर सकता है, ये 24 दिनों में कर सकता है, तो इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 आ गई। एलसीएम ये तो सबको आता होगा। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन कार्य को पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ जाता है। मैं कहता हूँ कि ए भाई तू छोड़ के मत जा, तू यहीं रुक जा। अगर तू यहीं रुक जाता तो तुझे 4 दिन एक्स्ट्रा और काम करने पड़ते। इनकी 4 दिन एक्स्ट्रा, 3 के एफिशिएंसी 12 काम कर रहेगा तू। इनकी टोटल जो, अगर तू यहीं रहता तो मुझे टोटल 36 कार्य करना पड़ता। मैं कहता हूँ कि दोनों को अब करवा दो, 4 से भाग दे दो भाई। दोनों की एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल 9 दिन लगे भाई, 9 दिन। ये देखो समकोण एबीसी में एक ए बी सी, सी समकोण है, सी डी, ए बी पर कुछ लंब है, लंब ये 90 डिग्री, ओके। ए 90 डिग्री, 55 डिग्री है, 55 डिग्री। ए सी डी क्या होगा, ये डी भाई, ये 55 है, ये 90 है, और ये कितना बच गया, 55 है, तो ये कितना बच गया, 35 बच गया भाई, 35, तो 35 ही बचेगा। 90, 155, 45 और ये था भाई 35 आंसर आ गया। इसमें कुछ क्या था भाई, इसमें तो सीधा ही था। फोन आ रहा है क्या मेरे? अच्छा ठीक है, चलो बाद में कर लूंगा मैं बात, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मौका दे लेता हूँ मैं तब तो। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसी कितनी एक अंक विषम वाली संख्या हैं जिनके ठीक बाद एक विषम है? कितने एक अंक वाली संख्या हैं, अंक वाली विषम संख्या हैं जिनके ठीक बाद एक विषम? भाई विषम संख्या क्या होती है? विषम के बाद एक क्या है? विषम एक तो ये हो गई भाई, एक तो ये हो गई। देखो वहां स्क्रीन पे काम नहीं करेगा, लिख लेना भाई। एक, ये 2 हो गए भाई, 2, ये 3 हो गए भाई, 3, ये 4 हो गए भाई, 4, ये 5 हो गए भाई, 5। एक और हम, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा ये, हाँ ये रहे ना, 3 भी तो है ना, 3 के बाद 9 है, तो 6 संख्याएं हो गए भाई टोटल, 6, 6, 6। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि एक लड़का और ठीक है तो अनुपात इतना हो जाता है, तो समूह मूल रूप से लड़कियों की संख्या। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं? ऐसे कर दूंगा तो हो जाएगा ना भाई, 48 और 30। इसका मैं अनुपात क्या बना लूँ, 6 से 8 अनुपात 5, यानी कि यहाँ से मैं 8 अनुपात 5 बना लिया। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है, बहुत मौक में आता भी है। ये जोड़ने पे ये कितना हो गया, 3 अनुपात 2। इसको मैं मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको ये 16 हो गया, 15 हो गया, 1 का अनुपात 3, 2, 9 और 2 यानी कि 7 आ गया। 1 का मान 7 आ गया भाई। इसको x मान के भी कर सकते हो, एक्चुअल में इसको x मान के भी कर सकते हो। 1 का मान 7 आ गया, तो संख्या में मूल रूप से लड़कियों की संख्या, लड़कियां कौन सी, ये गर्ल्स है, तो 5 इंटू 7, 5 का मान 7, 35 हो जाएगा। 1 का मान 7 है, तो लड़कियों का भाई 35 आंसर है भाई, 35। इसको x मान के भी कर सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी, थायरोक्सिन आयोडीन किस देश को पहली बार मादक, ये पता नहीं भाई मुझे। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने स्वर है जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है लेकिन ठीक पहले एक व्यंजन नहीं है? यानी कि एक वोवल है, उसके ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद तो ये है ही सही,
वो वोवल है वोवल। ओके, तो एक ये हो गया भाई, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए बाद में। एक इसके पहले, लेकिन इसके बाद ये है, ये भी है, आई, ये भी है भाई। इनके दूसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया भाई। इसके पीछे आई है ना दो, ये तीन हो गया भाई, तीन। मैं इसको लाइन डाल देता हूँ। अरे ठीक, बाद एक व्यंजन होना चाहिए। अरे यार, मैं पहले मान लिया। ठीक है, ठीक ठीक, बाद एक व्यंजन होना चाहिए। ठीक बात। ईश्वर है। एक तो ये हो गया भाई। हाँ, ये एक ही हो गया, दो। ठीक बात, एक व्यंजन होना चाहिए। तीन, ये चार। इनकी चार आ गया भाई, चार आंसर। इसको तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं करेगा। एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर दो, ठीक है। 10% का आप लोगों को पता है कि 2 साल में साधारण ब्याज 20% होता है, और 21% क्या चक्रवर्ती ब्याज होता है। 1% का अंतर आता है। 1% का मान 631 दे रखा है, तो 100% का मान 100, ये लो 631 00। इसमें क्या था भाई, आपको पता ही होना चाहिए ना। मैं 10 साल के लिए 3 साल का ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है 10 साल के लिए भाई। 10% में 1 साल के 10%, 2 साल के लिए 21%, और 3 साल के लिए 33.1%। ये होता है भाई, याद रख लेना इसको, ये आता ही आता है। या तो 10 या 20 का पूछेगा बस। मैं 20 का भी लिखा देता हूँ आप लोगों को। ये 20 का देख लो, फटाफट देख लो यार। 20, 44 और 72.8, ये होता है भाई। याद कर लेना जिसको याद नहीं हो। एक शोध में विभिन्न प्रकार के पौधों की संख्या में एक पहले महीने में इतनी वृद्धि हुई, दूसरे महीने में इतनी वृद्धि हुई, लेकिन तीसरे महीने में कमी हो गई। वर्तमान इतना है, तो प्रारंभ में देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि एक्स था भाई, एक्स, इसमें 5% की वृद्धि हुई थी, 21/20। इसको क्या लिख सकता था मैं, 15/200 नहीं लिख सकता, तो 3/40 लिख दिया मैंने, यानी कि 43/40। और तीसरे महीने में 10%, यानी कि 9/10 ये लिख सकता हूँ आप लोगों के सामने। 8127 हो गया। ये वर्तमान हो गया भाई, ये वर्तमान। मैं इसको उल्टा भी कर सकता था भाई, उल्टा, लेकिन उल्टा करने में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से काटना शुरू करता हूँ। 9 से मैं काटता हूँ भाई, 9 से, 9 एकम 9, 03, ये काटा। 21 से मैं काटता हूँ भाई, 21 चौक 84, 6 3 21, 43, ये 43 से 43 गया। तो x बराबर 20 इंटू 40 इंटू 10, ये 800 हो गया। 800 इंटू 10, इनकी 8000 हो गया भाई, 8000। ये लो भाई, 8000। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? अरे भाई, नहीं पता भाई। प्रायद्वीपीय पठार की ढलान, सामान्य ढलान किस दिशा में है? प्रायद्वीपीय पठार की, भाई छोड़ो इसको भी, मुझे नहीं जीके, मुझे कमी आती है। इसको देख लो भाई, लिख लो भाई, इतना सोचना नहीं है। 18 1 14 9, अगर सोचोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 19 17 15 2 4 10। ओके, ये देखो, ये 18, सॉरी 17, कितना है? ये 16 होगा, सॉरी 16। ये देखो, ये +1 कर रखा है, 2 2 का रेशो दे। तो OP ST PT आएगा भाई, PT सबके पहले PT आएगा, यानी कि ये नहीं होगा भाई। OP आएगा और PT आएगा, PT तो ये नहीं होगा, और PT ये नहीं होगा, तो PT। अब ये कहता BC और RS, CS आएगा, CS ये नहीं होगा, तो ये हो गया भाई।
सी। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें कौन सी है जिससे 2400 और 810 को विभाजित करने पर। देखो भाई, देखो मैं एक चीज जानता हूं कि इसको पहले इसको भाग देके देखो, इसको भाग दोगे तो क्या 40 से भाग देने में वो संख्या देखो, क्या 40 से भाग देने पर इसमें कुछ शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा भाई, ये पूरी बार जाएगा 6 बार, ये 660 बार। ठीक है भाई, अब देखो चौ अगर ये तो 2396 बचना चाहिए, 2396। ठीक है, इसमें आता है 11, इसमें आता है 11, यानी कि ये इससे भाग जाएगा तो ये भी 11 से भाग जाना चाहिए, तो ये 11 से भाग जाएगा, 9 2 11 9, यानी कि ये 11 से भाग नहीं जाएगा भाई, तो ये भी गया भाई। चेक कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ। अब 2396 बच गया भाई, 2396 इसमें आता है प्राइम नंबर 23, अरे 94, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हुआ तो हाँ ठीक है, 2394, सॉरी 94 तो 11 से जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, तो ये 2394, अब 23 से भाग जाएगा 23, ये 2394 इससे भी भाग नहीं जाएगा। अब बचा 42, तो 42 ही आंसर होगा ना भाई। ये होता है ऑप्शन से कैसे करते हैं भाई 42। अब देख लेना भाग देके भी आप, वहां जरूरी नहीं है कि भाग देने ही बैठो, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। संगात्मक, संघ कन्नाडा से लिया गया है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% भेजे, अभी भी उसके पास 50% 5, देखो 40 भेज दे तो 60 बच गया, 60 540 का मान है तो 100 का मान, तो ये कितना 900 हो गया भाई, 900। इसको सोल्व करोगे, कर लेना अपने हिसाब से, ये तो बहुत सीधा है। ये देखो क्यू का संबंध एल से, भाई एल ये हो गया, एल बाई ये किसका, एम का, पे एट द रेट एम पुत्री है किसकी, पी की। ठीक है, फिर पी बाई ये किसका, क्यू का। तो ये कह रहा है क्यू एल से किस प्रकार संबंधित है, और क्यू क्या है, क्यू पति है जेड का। तो भाई क्यू चाचा हो गया, चाचा चाचा, पिता का भाई, पिता का भाई, पिता का भाई, ये लो 2000 तो लिंगानुपात 943 है भाई, 943 लिंगानुपात है अपना। ये देखो इस क्वेश्चन को भी के लिए छोड़ दो भाई, ये भी मुझे नहीं आता। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले मूवी में बताया था कि कोशिश करो कि सिटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट गो में छोड़ दो, ये कभी कभी टाइम ले लेता है। उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थायी रूप कौन सा है, ग्रेफाइट। ये देखो फिर वापस वही आ गया सिटिंग अरेंजमेंट, पहले गो में छोड़ दो भाई, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट बनाने में टाइम भी लगता है और गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ये कह रहा है कि ये ठीक है, अच्छा टैंक की कितनी क्षमता है, ए बी और सी, भाई ये 12 है, ये 15 है, और मैं इसकी एफिशिएंसी, चलो एक काम करता हूँ मैं, सी प्रति लीटर निकाल रहा है तो इसको छोड़ दो, सी को छोड़ दो भी के लिए। ए बी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं, तो मैं कितना कर, इसको 12 ये 15 और ये 10 घंटे में, तो टोटल 30 कितना 60 ले लिया, 60। तो ये 5 की एफिशिएंसी हो गई, इसकी 4 की हो गई और इसकी 6 की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, यानी कि इन दोनों के 9 है तो -3 सी की एफिशिएंसी आ गई, -3 किसकी, सी की एफिशिएंसी आ गई। अगर -3 सी की एफिशिएंसी आ गई तो एक चीज बताओ, 3 का मान कितना है, 25 लीटर, और ये 25 लीटर है भाई, 25 लीटर, और अपने को मान कितने का चाहिए, टैंक की क्षमता 60 का। तो क्या मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 500 आ गया, ये 60 आ गया,
इनकी 60 की। ये लो भाई 500 आंसर भाई 500। ये वापस सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ो। ओके ये नहीं पता भाई। जीके का थोड़ा सा रहता है इशू यार। दिए गए यार एक आए छात्रों को दर्शाता, आए छात्रों को दर्शा, कितने विद्यार्थी कम से कम एक भाषा बोलते हैं, कम से कम एक भाषा बोलते हैं। बस अब देखो, एक भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? 8 तो ये हो गए, 16 ये हो गए। ये संस्कृत बोलेगा कि ये केवल हिंदी बोलेगा? और अंग्रेजी कौन बोलता है? अंग्रेजी तो भाई बोलने वाले बचे ही नहीं। तो 8 और 16 24। अच्छा कम से कम एक भाषा बोलते हैं तो अच्छा अच्छा, तो सॉरी सॉरी सॉरी, उसके बाद सारे जोड़ने हैं। कम से कम एक तो बोलना ही चाहिए। तो ये 8 भी हो गया। अब एक काम करो, ये 3 भी जोड़ लो, ये 9 भी जोड़ लो, ये 4 भी जोड़ लो, ये तो सारे जोड़ लो कुल मिला के। ये जो दिख रहा है ये सारे जोड़ लो। अरे 8 और 3 11, 11 27, 27 और 9 27, 27 44, कितना 11 27 और 18 45। नहीं नहीं एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है क्या? आज 24 27, 27 और 18 45, 45 और 4 49, 49 आंसर आ गया 49। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स। अच्छा किसने, अरुणा असफली ने एफसीआई द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है नहीं ये नहीं पता भाई। ये थोड़ा सा मुझे एक्चुअल में सही नहीं लग रहा, तो इसको छोड़ दो भाई अभी के लिए। जो थोड़ा सा देखने में अजीब सा लगे उसको छोड़ दो, फर्स्ट गो में तो छोड़ दो। कह रहा है इसके लिए कोड, इसके लिए कोड कहाँ ढूंढूं मैं? भाई मुझे इसके लिए गोड, या तो गोड और ग्रेड का कोड चाहिए, या इज का कोड चाहिए। अगर इसमें इज है तो इसमें भी इज है भाई, इज। और गोड भी है, गोड। पहले मैं गोड का फाइंड कर लेता हूँ। गोड का कोड क्या होगा? 7। 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, गोड तीनों में आ रहा है। तो 7 होने वाला नहीं है। और इसके लिए कोड 3 इसमें है नहीं, 5 इसमें है नहीं, तो 2 ही बच गया, 2। तो 2 बच गया भाई ऑप्शन में। ऑप्शन के हिसाब से 2 चले जाओ। और इज इज भी यहाँ भी देख लो भाई, 2। एल, एल का संबंध पी से, तो इसका क्या काम? इसका छोड़ो ना यहाँ तक। इसका समय यहाँ से, तो एल इसका, एल बहन है जी की, एट द रेट पति है किसका? वी का। और वी माता है किसकी? पी की। तो कह रहा एल पी का किसी किस प्रकार संबंधित? भाई मात, पिता की बहन, पिता की बहन ये रहो। ओके भाई ये नहीं पता यार, ये भी नहीं पता यार। जीके का नहीं पता होता मुझे ज्यादा एक्चुअल में। निम्नलिखित में किस वर्ष में आय से व्यय का अनुपात, आय से व्यय का अनुपात न्यूनतम है? भाई आय कितनी है? देखो पहले तो एक काम करो, इसमें 5 साल दे रखे तो इनको तो हटा दो। किस किस को लेना है? 18 17 16 और 14, 15 को हटा दो, यानी कि 15 को ज्ञात करने का मतलब ही नहीं है। इसको हटा दो भाई। इसको मैं 7/9 लिख सकता हूँ, इस 7/9 लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 11/13। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6/7। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 13/14। यानी कि ये लिख दिया 14 का, 2014, ये 16, ये 17 और ये 18। ओके, अब देखो पूछा क्या है भाई? न्यूनतम अनुपात।
मैं न्यूनतम में जाऊंगा भाई, तो मुझे न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कौन सा अनुपात लगेगा? एक चीज बताओ, देखा जाए तो ये सीधा दिख रहा है, ये वाला होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी पॉइंटों में निकाल के बता दे, 700, तो ये 8, कितना, 9 72 8 जीरो, इनके में लगभग 89%। ये कितना, ये 8, ये कितना, 6 जीरो, यानी कि लगभग 5.5, ये 85, ये प्रतिशत। अरे न्यूनतम पूछा है ना, न्यूनतम। ओके, ये तो हाईएस्ट हो जाएगा, सॉरी हाईएस्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 600/7, यानी 7 8 56, ये लगभग मान रहा हूँ मैं। और ये कितना हो जाएगा भाई, और अच्छा फिर इसको तो ज्ञात ही करना पड़ेगा भाई, ये इसको तो, ये सबसे हाईएस्ट हो गया, इसको तो हटा दो। तो ये तो फिर कितना हो गया, 6 0 8 0, यानी कि 6, ये आएगा ये, 7 8 56, 5 0, यानी कि सबसे कम हो गया 13/11, यानी कि 2014 2016 वाला, 2016 वाला। कुछ चूहे कबूतर है भाई, कुछ चूहे कबूतर, चूहे कबूतर है भाई, कबूतर। सभी कबूतर क्या है, आम। सभी आम कब सभी आम कबूतर है, नहीं भाई, सभी चूहे आम है, सभी चूहे भी आम नहीं है। तो दोनों गलत हो गए भाई, दोनों गलत। अब देखो ये नेक्स्ट, कुछ चम्मच फोर के, चम्मच फोर के भाई, फोर। कुछ चिमटे चमचा है, कुछ चिमटे, कुछ, ये मतलब चिमटे बना दे भाई, चिमटे। सभी चमचा चम्मच है, हैं? सभी चमचा चम्मच है, ये मैं चमचा लिख देता हूँ यहाँ पे। इसने बाकी में कुछ नहीं दे रखा भाई, ये चमचा लिख दिया मैं, चमचा। कुछ चिमटे चम्मच हैं, कुछ चिमटे चम्मच है, बिल्कुल है भाई, इसने साफ साफ लिख रखा है, यानी कि पहला तो सही हो गया। कोई कुछ फोर्क चमचा है, अब भाई ये तो हम कह ही नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है ये भी हो, और हो सकता है ये ऐसा भी हो। नहीं, सभी चमचा फोर्क है, सभी चमचा फोर्क भी नहीं है भाई, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ये क्यों एक अनुसरण करता है। अंगोर वाट का निर्माण के लिए कौन खमेर राजा जी ने, अंकोर अंगकोर वाट के निर्माण के लिए, ये नहीं पता भाई, अभी छोड़ दे इसको। यदि शंकु का आधार इतना है, शंकु का आयतन इतना है, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी भाई? शंकु में क्या होता है आधार? वर्त होता है, वर्त। शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई r²h। आर यहां से मुझे मिल जाएगा 22 से 7, r = 7। ओके, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 22/7 × 7 × 7 × 7 900, 2 बार ये कितना, 8 और 4, यानी कि ये 7 कर रहे हैं, h = 21, तो 441 + 49, या फिर एक मिनट, गड़बड़ हुआ क्या? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आधार क्या है? छोड़ो यार, ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया, अगर बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, ऐसा। नहीं, 60 छात्रों की कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, कपिल ऊपर से 70 व्यस्त।
भाई लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, इनकी लड़कियां 40 होगी और लड़के 20 होंगे। यहाँ से देख लो भाई, ये हो गया जाले। कपिल ऊपर से 17वें नंबर पर है और कपिल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कितने लड़के होंगे? अगर ये 17 लड़के हैं तो 16 टोटल होंगे, और जिसमें से 9 लड़कियां हैं तो 7 लड़के होंगे, 7 रहे कपिल 8, तो टोटल बाद में 12 लड़के होंगे, 12। 12 आंसर भाई। एक छात्र 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वो आंशिक रूप से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करता है और शेष 12 किलोमीटर की यात्रा से गति करता है, साइकिल से। ओके, 3 घंटे में 30 जाना है उसको। देखो, मैंने ये शायद पिछले मॉक में या कुछ एनटीपीसी वाले मॉक में से कुछ बताया होगा। मैं कहता हूँ कि 4 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, मैं 4 से ही अगर टोटल 3 घंटे चला दूँ तो क्या 12 किलोमीटर नहीं चल जाएगा? और जो ये 8 बच गया ना, ये जो 18 बच गया ना, ये चला है भाई ये 8 की वजह से। तो ये नहीं कि 12 से चलेगा भाई। ये कितना किलोमीटर? आ 2 घंटे 1/4 यानी कि 60। 2 घंटे और 15 मिनट चलेगा भाई, 2 घंटे 15 मिनट 12 से। अब 2 घंटे और 15 मिनट चलेगा तो यहाँ से देखो ना भाई, यही तो चलेगा, है ना? मैंने बताया था क्वेश्चन आप लोगों को। तो 12 से 2 × 1/4 यानी कि 9/4। 4 27 आएगा, 27 चलेगा भाई, 27। और 3 इससे चलेगा भाई, पैदल। तो पैदल और 3 और 27 यानी कि 1:9 आ गया भाई, 1:9। 1:9 आंसर कहाँ है भाई? ये रहा। राज्य संविधान राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल भाई। देखो, इसका क्या फॉर्मूला होता है ये क्वेश्चन। देखो, एक आदमी अपने घर से ऑफिस के लिए इतने इतने ठीक है देरी से पहुंचता है, ठीक है। इसका होता है S1 × S2 अपॉन टाइम डिफरेंस अपॉन कितना? स्पीड डिफरेंस। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ये मैंने देख सोल्व करके देख, 1 सेकंड के लिए मैं सोल्व करके देख लेता हूँ इसको। तो 35/2 × 60, इसको सोल्व करो। देखिए 10, 2, 5, 7, 14, हाँ 7 किलोमीटर, ठीक है 7 किलोमीटर। हाँ हाँ, यही फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं आपको इसको दोबारा सोल्व करके बता देता हूँ कि ये होता है स्पीड 1 इज इंटू टाइम डिफरेंस अपॉन S1 - S2 अपॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 × 6 अपॉन 30 और 5 का डिफरेंस, इनके लेट पहुंच रहा था ये, तो 35 का डिफरेंस हो। एक तरफ तो 30 मिनट लेट पहुंच रहा था, एक तरफ 5 मिनट, तो 35 का डिफरेंस हो गया। और इनके बीच 2 का डिफरेंस आ गया, और इसको घंटे में बदलना है क्योंकि ये घंटे में स्पीड है। तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये 7 का आंसर आ जाएगा, जो मैंने अभी सोल्व करके भी देख लिया। तो 7 बाई 7। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? प्रकाश संश्लेषण है, यही होता है सी। छोड़ो, कक्षा का औसत भार इतना है, ठीक है। देखो, मैं यहाँ बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया, ठीक है। एक चीज देखो, अगर मैं चाहूं तो इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो वेटेज एवरेज से कर सकता हूँ। तो मुझे जो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है वो टोटल, वो वेटेज एवरेज लग रहा है। टोटल कितने हैं मुझे इससे मतलब ही नहीं है। पहली बात तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात 9 है भाई।
और यहाँ बॉयज कितने हैं, 5 और ये 4। अब इसमें लड़कों का औसत कितना है, 80, और कक्षा का औसत कितना है, 60। तो ये 540 आ जाएगा, ये कितना है, 400 आ गया भाई। तो इसमें से 140 आ जाएगा, 140 बटे 4, ये 70, ये 35, 35 आंसर आ गया भाई, 35। वेटेज एवरेज ऐसे कर दो, और इसको चाहो तो एलिगेशन से भी कर सकते हो। वह आप लोगों का है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर। अच्छा, दूसरा रूप चौक भी तो होता है ना, और संगमरमर भी होता है, चूना पत्थर ही होता है। देखो छोड़ो इसको, ये लगा दो। नीचे दिए गए देश और आयु के अनुसार उन लोगों का वितरण दर्शाते हैं जो व्यापार स्थापित करने के लिए चीन गए थे। दिए गए वर्ष में कुल 5,000 लोग चीन गए थे। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या जो कितनी है जो चीन गए थे। भाई एक बात बताओ, 5 लाख लोग चीन गए थे भाई, ठीक है भाई। और 40 से अधिक कितने गए थे भाई, 40 से अधिक 20%। तो और अमेरिकी, देखो एक चीज देखो, कुछ तो गुड़ है मेरे भाई। 5 लाख है, 5 लाख, 5 लाख में से 60% अमेरिकी है भाई। 5 लाख में से 50 लाख हो गया क्या, नहीं, हाँ ये ठीक है। 3/5 ये है, और 40% से ज़्यादा लोग कितने हैं, 1/5। 2 बार तो 20,000 इंटू 60,000 आंसर आ गया भाई, 60,000। 60,000 ऑप्शन है, ये रहा भाई, ये रहा। यार ये नहीं पता भाई, यार सर दर्द कर रहा है यार, पता नहीं क्यों सर दर्द कर रहा है। जो मैं ज़्यादा सो लिया शायद मैं दिन में। इसको सोल्व कर दो, ये तो सबको ही पता होगा ना। सबसे पहले सोल्व क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 आएगा, भाग शुरू करेंगे तो 15 आएगा, 15 बोले 31 आएगा, 31 से 26, 57 आएगा। ओहो 57 आएगा भाई, 57। ये 57 हो गया टोटल, इसको सोल्व करने में टोटल 57 आ गया, सोल्व करके देख लेना भाई। तो 305 आंसर आ गया, 305। स्प्रेड से तो नहीं करवा रहा, यह नहीं पता भाई। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काम करता हूँ मैं, शायद अगले मॉक में इसको थोड़ा सा करके आऊँगा, ताकि इसको देखो, इसको करने का मैं एक तरीका भी बताऊंगा। इसको देखो मैं कर सकता हूँ, इसको कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, 1 मिनट। जब कुछ भी ना समझ में आए तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। 2 1 इसको बाद में करते हैं, ये नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो। एक परिवार अपनी मासिक बैटरी भी देख लेने दो मुझे, कितनी बैटरी बच गई। 1 मिनट यार, ये तो ऐसा नहीं हो जाए बैटरी खत्म हो जाए। यार बैटरी कम ही बच गई यार, मुझे लगता है 4 लगा ही लेना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी साला निमट सकता है। देख 2 मिनट रुको दोस्तों यार, मैं 4 लगा लेता हूँ उसको, क्योंकि गड़बड़ हो गया तो। लग गया ना चार्जर।
कहाँ गया पेन, कहाँ रख दिया भाई? ठीक है भाई, अब इसको देखो। एक परिवार है भाई, एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% किराए पर घर के किराए पर खर्च करता है। शेष राशि में से 50% घरेलू खर्च और 20% शिक्षा पर। मैं क्या कहता हूँ कि 100% है, इसमें से ये 20%, तो 80% बच गया। शेष में से 50% खर्च करता है घरेलू खर्च पर और 20% शिक्षा पर बचाता है। ऐसा करने के बाद उसकी मासिक बचत। भाई एक चीज बताओ, ये कितना, 56 बच गया, 56 खर्च हो गया तो 24 बच गया। और 24 का मान कितना दे रखा है भाई? 6600। 6600 है ना, वो 24 का मान है, तो 100 का मान पूछा है इसने, 100 का। ये 6 बार, ये 25 बार, कितना 4 से काटा मैंने, ये लो 1100, तो 25 1100 500, ये 275। 25 × 11 275 होता है ना, 275 वाला आंसर आ गया भाई। ये नहीं पता भाई। न्यूनतम गारंटी कितने 100 दिन की देता है ना, ये तो सबको पता है भाई। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है भाई। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। ये है भाई, ये कितना है, 77 79, नहीं 81, 1 मिनट, हाँ 81 81 81, और ये 42 और 49। ओहो, ये कितना है, 25, और ये कितना है, 9। ओ समझ में आ गया, ये 9 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर होना चाहिए, इनके 242 आना चाहिए, 242। अंतर देखो भाई, अंतर। रेखा पूर्व दिशा की ओर सम्मुख खड़ी, पूर्व दिशा की साइड हो, इस साइड खड़ी। वह 90 मीटर दाएं मुड़ती है, 30 मीटर वामार्थ मुड़ जाती है, और फिर 90। अब देखो, ये यहाँ खड़ी है भाई, ये यहाँ से 90 मीटर दाएं मुड़ी तो इस साइड मुड़ेगी, इस साइड। यहाँ से 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं वामावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है। क्लॉकवाइज यूं मुड़ती, लेकिन ये यूं मुड़ गई भाई, ये यहाँ से यहाँ ही खड़ी थी और ये इधर वापस यहाँ मुड़ गई, यहाँ। अब अगर 90 मिनट दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। तो यहाँ जब ये थी तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ मुड़ेगी भाई, तो इसका मुंह किस दिशा में होगा? अब वो किस दिशा के सम्मुख है भाई? दक्षिण पश्चिम के सम्मुख, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये लो भाई। निम्नलिखित में किसका उपयोग पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? सल्फर का। परिसर और माध्यक का माध्य ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि पहले तो इसकी रेंज निकालो, फिर एक मीडियन निकालो, और फिर इन दोनों का माध्यक निकाल दो, माध्य ये निकालना है। रेंज आपको पता है कि रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ये रेंज होती है। मैंने पिछले मूव में भी बताई थी आपको। सबसे छोटा कौन सा है? 7। सबसे बड़ा कौन है? 33। यानी कि ये कितना आ गया भाई? 7 तो मैं 33, 26 तो आ गया, 26 तो आ गया, 26 प्लस रेंज 26 आ गई। अब मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं? मीडियन के लिए पहले इनको गिन लो, 3 6 9 10 और 14। अगर 14 है तो मिडिल वाली टर्म चाहिए, और असेंडिंग ऑर्डर में भी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, सॉरी लिख देता हूँ हिंदी में, आरोही क्रम। पहले आरोही क्रम में जमाओ, और 6 इधर तोड़ो, 6 इधर तोड़ो, और बीच का जो 7 8वां टर्म है उसका एवरेज ले लो भाई। तो मैं 6 तोड़ लेता हूँ भाई। सबसे कम कौन सा है? 7। एक गया, वहां जमा लेना भाई। 10 2 गया भाई, 11 3 गया,
11 के बाद क्या आता है भाई? 12, 4 गया, 12 के बाद 13 नहीं है, 14, 5 और 6 गया भाई, 6। तो 7 और 8 कौन सा टर्म आया? 16 और 17। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट यार, एक मिनट। रेंज 26 आ गया था, मैं इसको एक मिनट ऐसे लिख देता हूँ, इसमें कुछ 26 आ गया था। मीडियन निकालता हूँ मैं, 6 निकालता हूँ। 7, 11, 2, 3, 10, 4, 5 और कितना आ गया? 14, 6 हो गया भाई, वो मैं 11 बोल गया था। 16 और 14 इनका रेशो आ गया 30, 30/2, 15, 15 आ गया, 15, 15/2। ये कितना आ गया है? 41, 41/2 का मतलब 20.5, 20.5 आंसर आ गया भाई, 20.5। टाइम लगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको लिख लो फटाफट, 7, 21, 14, ये याद होनी चाहिए यार, आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। 8, 1, 20, 18 और 5। एक चीज देखोगे क्या? मुझे कुछ दिख नहीं रहा भैया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ये -3, ये 8 होगा, सॉरी, 8, 8। यहाँ से मैं -3 कर रहा हूँ, यहाँ से मैं -3 कर रहा हूँ, यहाँ से मैं +3 कर रहा हूँ, यहाँ से मैं +3 कर रहा हूँ, यहाँ से ये +6 और ये -6। यार इसका लॉजिक कुछ हो सकता है क्या? मुझे लगता है इसका कुछ और लॉजिक होगा, तो छोड़ो अभी, इसको छोड़ो, टाइम भी खराब हो गया यार। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, जेड एक्स से बड़ा है और बराबर है। देखो इसमें क्या होता है ना, अगर अपोजिट जेड और एक्स के बीच चेक करो, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना कि यूट्यूब से किसी के, इनइक्वलिटी के नाम से आएगा। अगर इन दोनों के बीच अपोजिट साइन आ गए ना दोनों, तो गलत होता है। और एफ बड़ा है एस से, क्या एफ बड़ा है एस से? नहीं, वो भी नहीं होगा भाई, ये भी, इनमें भी अपोजिट साइन आएगा, दोनों ही नहीं होंगे भाई, दोनों नहीं होंगे। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आता हो तो पढ़ लेना भाई, आते हैं क्वेश्चन। 5, 7, 11, 17, 5, 7, 11 और 17, +2, +4, +6, तो +8 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, वाई आएगा भाई, ये हो गया, ये हट गया भाई। अब लास्ट में देखो, इसमें भी देखो, देखो लास्ट वाला चेक कर लो फटाफट। 6, 8, 2, 4, 6 और 8, 26, 18 और 8, 26 होता है। 26 का मतलब वाई, ए सॉरी, जेड, जेड वाई, ये तो सी आ गया भाई, सी। मगध महाजनपद का पहला शासक जिसके जिसे इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण, मगध का पहला शासक कौन था? बिंबिसार था, जो कि हर एक वंश का संस्थापक भी था। और शायद ये पिछले मॉक में ही आया, किसी ना किसी मॉक में आया होगा ऐसा क्वेश्चन। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक वर्ष के लिए 25% साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, ठीक है, तो क्या मैं 25% को 1/4 नहीं लिख सकता? अब देखो, ब्याज अर्धवार्षिक, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई भी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर ना याद हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, अगर ये आधा कर रहा है तो मैं इसको आधा कर देता हूँ, यानी कि 1/8 हो गया, 1/8।
अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर मान लेता हूँ, 64 मेरा टोटल मूलधन मान लेता हूँ मैं। 1/8 ब्याज होगा, ये 8 ब्याज होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये चीज हो गई, 64 मेरा मूलधन मान लिया मैंने, मैं इसको मूलधन, और 8 मेरा ब्याज हो गया, ये 8 ब्याज हो, 1/8 ब्याज हो गया। अब ये कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया भाई, साधारण ब्याज। मैंने इसको माना है भाई, लेट माना है, माना, क्योंकि मुझे करने में आसानी होगी इससे। और इसका भी 1/8 लगेगा भाई, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष में भी तो ब्याज लगेगा, इसका 1/8 एक लगेगा। टोटल चक्रवर्ती ब्याज हो गया 17 और साधारण ब्याज हो गया 16। एक का अंतर कितना दे रखा है, एक का अंतर 4375 दे रखा है। तो 64 का मान ज्ञात करो भाई, 64 का मान। अब देखो, अगर 64 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आए तो 43 × 8 कर लेना, 4375 × 8 कर लेना और 8 कर लेना। मैं पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 40, 4 56 4 6, 8 5 24 3 और 8 चौक 32 35, 35 × 8, 80004 यानी कि 28, ये आ गया भाई 280। ये 280 आंसर आ गया भाई, ये लो, आ गया ना भाई। समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट कर देना, मैंने कोशिश की है कि समझ जाओ, समझाने की। 18 24 6 +6 हो रहा है, +6 तो ये 10 पे हो गया, 16 6 हो गया भाई, 15 8, ये भी 8 8 21, ये भी सही हो गया भाई। ये कितना है, ये 13 6 और यहाँ से कितना आना चाहिए था, ये 13 हो गया, 7 आ गया। इनकी अगर मैं यहाँ पे 6 आ जाता, 13 6 7 7, इनकी ये गलत आएगा भाई, यहाँ पे एफ आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ये 7 का माइनस आ रहा है, तो एफ यानी कि ये जी वाला गलत हो गया भाई, ये वाला गलत हो गया भाई। ये शायद 1930 है इसका आंसर, ये मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, 1930 या 1924 में से एक होगा, 30 अभी फिल करो, 30 है भाई, 30 है। ये है आंतरिक कोण ACB का आंतरिक समद्विभाजक और ABC का बाह्य D4 मिलते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। 130 बाह्य कोण क्या होता है, ये टोटल ये 75 हो जाएगा, 75, और ये कितना होगा, इन दोनों का भाई आंतरिक, दो आंतरिक कोणों, एक बाह्य कोण बराबर होता है इन दोनों दो आंतरिक कोणों के योग के, ठीक है। तो 75 और 25 और 30 55, ये हो गया 55। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, इसका आंतरिक कोण और इसका आंतरिक कोण बनता है ना, अगर ये 2x है तो ये x बनता है x, इनकी अगर ये 55 है तो ये 27.5 बनेगा, 27.5। ये कॉन्सेप्ट है भाई। देखो ये कितना हो गया, 17, ये 27 7 34, ये 51, ये 68, ये 85, अब 85 जोड़ दो, 26 और 85 211, 400 311 भाई, 311, ये रहा भाई 311, दिख गया होगा अंदाजा, कोई नहीं होगा। तत्वों के अणुओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये नहीं, अरे छोड़ो यार। एक्चुअली में मैं नंबर लाने को नहीं देखता भाई, सच में नहीं, मैं नंबर लाने को देखूंगा ना भाई तो मैं इसको सोल्व कर, मेरा तो मकसद है भाई
क्लियर है भाई, तुम लोगों को सिखाना बस। एक दुकानदार दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है भाई। तो ये 5 से 6 बेच रहा है और एक 5 से 4 पर, 4 से 3 पर बेच रहा है, 4 से 3। विक्रय मूल्य समान है तो इसको बराबर कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो भाई। यानी कि ये भी 6 हो गया, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। कुल सौदे में ये टोटल कितना हो गया, 13 और 12, इनकी 1/13 का हानि होगी। 1/13 का मतलब 7.7 की हानि होगी। ये लो भाई साहब। आलस आने लग गए यार अब थोड़ा सा। एक्चुअल में थोड़ा सा जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते और उसका मुंह लगाते हो ना, तो थोड़ा सा आलस आने ही लग जाते हैं यार। 13, 15, 2, 9, 12, 5, 14, 17, 5, 13, 17, +1, +2, +3, +4, 5, 6, ये भाई। तो छोड़ो इसको। CD+2J+3D, यानी कि हटाते जाओ। ये नहीं होगा, +4, ये नहीं होगा, ये होगा ठीक, +5, 7 और 5, 12, यानी कि ये नहीं होगा, ये होगा, 3 हो गया बस। अब देखो जो, अब मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन जो अपन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो एक बार इसको करने की कोशिश करता हूँ। 21 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों कोनों पर एक गाय को इस प्रकार बांधा जाता है कि निकटवर्ती गाय एक दूसरे तक आसानी से पहुंच सके। केंद्र में बिना चरे क्षेत्रफल का वर्गाकार, तो 441 टोटल कुछ एरिया होगा, स्क्वायर होता है टोटल एरिया। ये हो गया भाई। चारों कोनों को गाय को इस प्रकार बांधा जाता है कि निकटवर्ती गाय एक दूसरे के, ये कोने हो गए भाई ये। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे, भाई तो मुझे क्या लग रहा है ना कि ये जो होगा ना, 21√2 का बटे 2, यानी कि 21/√2, ये इसका आर हो जाएगा ये। तो ये जो चारों है ना, ये क्या पाई आर स्क्वायर नहीं बन जाएंगे? ठीक है, मैं सोल्व करके देख लो। पाई 21/2 इंटू 21/2, सॉरी 21/2, ये 3, 63 इंटू 11, ए सॉरी, एक मिनट एक मिनट, 63 इंटू 11, तो गड़बड़ हो रहा है यार। कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई, ये तो नहीं हो रहा। तो छोड़ो 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 छोड़ो, इसको देखो पहले। ये किधर किधर जोड़ने पे 20 हुआ था ना, तो मैं इसको एक काम बताऊँ, 4, 4, 4 और 4 में तोड़ देता हूँ। B, यहाँ इनकी एक्स आएगा ज़्यादातर, मुझे जो लग रहा है एक्स आएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ इधर ही। CB WVSPNLIGHGBA और U। तो ये कितना हो गया,
एक्स यू, एक काम करता हूँ मैं इसको एक्स रख के देखता हूँ, एक्स और यू, ये इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। जो बाई ऑप्शन जाना मुझे यू और ओ, और मुझे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो सकता है। यू वी डब्ल्यू, देखो एक्चुअल में मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आपको ऐसी चीज़ें नहीं आए ना, तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। हो सकता है कहीं पे गलत भी हो जाए, हो सकता है कहीं पे सही भी हो जाए। जो मैं एक्चुअल में मैंने जितनी बार लगाया है या फिर जितनी बार किया है वो सही होता है। अब बाय ऑप्शन देखो, मुझे इसको छोटा दो, इसको हटा दो, छोड़ दो इसको। बाय ऑप्शन देखो, मैं आपको एक एक तरीका बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो और ज़्यादा अटेम्प्ट करना। देखो सब में कॉमन क्या है, एक्स, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अब देखो एक्स यू ओ, एक्स यू ओ, ठीक है भाई। अब देखो एक्स यू ओ, ये सब में सेम है, लेकिन ठीक है। अब मैं बाद में देखता हूँ भाई, ये वाई है, इधर भी वाई है। मुझे जो ज़्यादा चांस लग रहा है ना कि ये गलत होगा और इन दोनों में से एक होगा। हाँ बुद्धि। तो ये जो होगा ना, मुझे ये लग रहा है क्योंकि इसमें ई वाई आ रहा है, तो ऐसा कुछ लॉजिक ट्राई कर। मैं तो देख, मैं ऐसे ही करता हूँ बाय ऑप्शन, अगर मुझे नहीं आता समझ में, और ज़्यादातर सही भी निकलाता है कभी कभी। प्रायद्वीप में पठार की सामान्य ढलान किस दिशा में है? भाई प्रायद्वीप में पठार की जो ढलान है ना, वो किस दिशा में? प्रायद्वीप में पठार, इसको बाद में शायद, शायद जहां तक मुझे याद है, ये अपने शायद नॉर्थ टू साउथ तो नहीं होगा शायद, है ना? यार ये क्या ही होगा यार। नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। यार ये, यार मुझे नहीं पता यार, छोड़ दो ना इसको। जब नहीं आ रहा तो फिर शायद ये, जहां तक मुझे याद है ना, वो वो शायद, शायद यार क्या ही लिखूं यार, समझ ही नहीं आ रहा। छोड़ो ना यार, नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो। अरुण ने एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। नौकरी के लिए परीक्षा में से बोलने में 9 और सुनने में 8 और लिखने में 6 और इंटरव्यू में 9, 7 अंक प्राप्त किए। अंतिम अंकों की गणना के लिए बोलने से भारित अंक दिए गए। भाई एक चीज बताओ, अरुण के भारित अंक, भारित अंक मतलब? ठीक है ठीक है ठीक है।
यार ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये ऐसे तो नहीं होगा। 4 3 3 4, बोलने के लिए से 9 8 6 और 8, ये कितना है? 36 24 18 और 32, 60 10, ये कितना है? 64 110 मतलब 7 10 14 14 98, तेरे कितना हो गया? 120। यार ये तो नहीं आ रहा समझ, छोड़ो फिर, नहीं हो रहा तो। अब ये काम कर देता हूँ मैं फटाफट इसको। वर्ताकार इमेज की वर्ताकार मेज के 5 लोग है, 5 लोग मैंने बिठा दिए, ठीक है। बॉक्सर कभी भी कोच के नहीं करते। बबलू बॉक्सर है, बबलू बॉक्सर है भाई, बॉक्सर। और दीपक डॉक्टर है। डॉक्टर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डॉक्टर यहाँ भी हो सकता है, ओके। बॉक्सर कभी भी कोच के निकटतम नहीं बैठता। अमित चिराग के दाएं और दूसरे स्थान पर। ये यहाँ लग रहा है मुझे, अमित यहाँ बैठेगा और चिराग यहाँ बैठेगा, ठीक है भाई। दाएं और दूसरे स्थान पर, ओके। जो कि कोच है, कौन कोच है भाई? चिराग कोच है भाई, चिराग। ये कोच हो गया भाई, कोच। ये बबलू हो गया, बबलू बॉक्सर। ये दीपक हो गया, दीपक। बॉक्सर कभी भी कोच के निकटतम नहीं बैठता है, तो ये ठीक है भाई, कोच के निकटतम भी नहीं है, ठीक है। अमित दाएं और कौन बैठा है? दीपक होगा नहीं चिराग के दाएं और। बबलू, अमित और एकलव्य बच गया है, अमित और एकलव्य। अमित होगा नहीं, बबलू होगा नहीं, एकलव्य बच गया, एकलव्य तो बच गया भाई। एकलव्य बैठेगा दाएं ओर। 7 व्यक्ति एक उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं भाई। जी के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति है, जी के बाई ओर। जी के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति है, यानी कि 4 लोग इधर बैठे होंगे, ठीक है भाई। ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति है, ओके। ए एफ के बाई ओर बैठा है, ठीक है। एक व्यक्ति केवल ए के बी के दाई ओर बैठा है, केवल एक व्यक्ति। अच्छा सो जी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा, बाई ओर है ना। बी के दाई ओर एक व्यक्ति है, ओके। ए और ए, अब क्या है? ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओके। डी एफ के निकटतम दाएं ओर बैठा है। डी, यहाँ मैं डी रख दूं तो एफ के निकटतम दाएं ओर बैठा है, और ए और एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठे, ओके। अब क्या बच गया भाई? केवल एक व्यक्ति बी के दाएं ओर बैठा है। ई जी का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ जाएगा, और ए बी सी यहाँ आ जाएगा। ई और एक के मध्य कितने व्यक्ति बैठे? ई और एक के मध्य 3 और 2, 5 लोग बैठे भाई, 5 लोग। 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे भाई। एच के दाएं ओर 5, एच एम के दाएं चौथा है, एच है ना, वो एम के दाएं ओर चौथा है। 5 6 व्यक्ति टोटल। के एच के दाएं निकटतम है, के एच के, ठीक है भाई।
जी एल और एच के मध्य है जी। अब कौन बच गया? एल और एम के बीच कौन बैठा है भाई? जे ही बैठा है, जे। जे कहीं भी नहीं बैठा ना, जे ही है भाई। इसको इसको सोल्व कर दो। बिंदु ए और बी के बीच डी दूरी है। राम बिंदु ए से बी राम ए से ए और बी के मध्य डी दूरी है। राम ए से बी की ओर चलना शुरू करता है, उसी समय बी से ए की ओर, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, आयो आयो। सॉरी दोस्तों, कोई आ गया था यार। तो ए और बी के बीच उसी समय श्याम बिंदु बी से एक की ओर चलना शुरू करता है। ओके, ए है और ये बी है भाई, बी। समय टी के बाद राम 1/6 दूरी तय करता है और डी 3/2 दूरी। डी दूरी का मैं, अगर इन दोनों के बीच ये 6 8 में इनका वो ले लूँ एलसीएम, तो 24 टोटल दूरी मान लेता हूँ मैं। 24 टोटल दूरी मान लेता हूँ मैं, इसमें भी जो 24 टोटल दूरी मान लेता हूँ। टी समय के बाद राम डी दूरी का, यानी कि राम है ना, राम यहाँ से चलना शुरू करता है राम, और यहाँ से श्याम शुरू करता है। ठीक है भाई। 1/6 यानी कि 4 चलता है भाई, 4। और श्याम डी दूरी का 3/8 यानी कि 9 ये चलता है, 9। ये 4 चलता है और ये 9 चलता है। टोटल दोनों द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? 13। और इन दोनों के बीच अभी भी कितनी दूरी बच गई? 440। यानी कि 24 टोटल दूरी थी, 13 ये चल चुकी है, तो 11 मेरे पास बच गई। लेकिन इसने कह रहा है ये 11 नहीं बची भाई, ये 440 बच गई, 440। तो ये कितने गुना है? 4 40 गुना। तो 24 का भी 40 गुना होगा भाई, 40 गुना तो इनके 960। 960 आंसर हो गया भाई, 960। कहाँ है 960? ये रहा भाई। समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। 64 आंसर। अंग कोर वाट के निर्माण में, यार ये जो है, अंग कोर वाट का तो वो वाला मंदिर ही तो है शायद यार। अंकोर वाट या अंगकोर वाट, अंकोर वाट का। और ये शायद एक ही है मेरे हिसाब से। ये तो ये शायद ये, हाँ तो यशो वर्मन ने बनाया था, जहाँ तक मुझे याद है। अब 3 कौन से रह गए? ऐसी तीसरी इसकी। ओके। अरे इसका क्या ही करूँ मैं यार, इस क्वेश्चन का। प्रायद्वीप पठार किस साइड आता है? तो मुझे जहाँ तक लगता है पश्चिम से पूर्व है। अब देखो, जो नहीं आ रहा है उनको फिर दोबारा कोशिश करता हूँ मैं करने की। इसको तो छोड़ो, इसको तो बाद में सॉल्यूशन में देख लेंगे क्या ही है। नहीं आ रहा तो इसका भी नहीं पता भाई। अधिक भार वहन करने के लिए चौड़े पट्टों वाले बैग को प्राथमिकता दी जाती है, इसका कारण क्या है? नहीं पता भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया क्या? 7 12 24 +5 +16 प्लस कितना है भाई? 24। इनके बीच अंतर 11 है, इनके बीच 8 है,
29 नहीं, ये तो नहीं होगा यार, ये तो नहीं हो रहा, तो मैं इसको और लॉजिक सोचो कुछ। 7 × 2 - 3 टू 12 × 2 + 4 28 4 तो 52 × 2 माइनस, यार ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया यार? इसको छोड़ो यार, नहीं आ रहा, क्या लॉजिक है इसका, नहीं पता भाई। अगर लास्ट में देख लेते हैं, 238 पे कौन होता है? 238 पे तो यूरेनियम होता है ना यार। 27, ये नहीं पता भाई। CND नहीं पता भाई, ये नहीं पता भाई। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? जहां तक मुझे याद है, बालाघाट से होकर गुजरती है, हाँ? ये तो नहीं होगा, अब तो नहीं हो रहा, तो छोड़ो। कितनी, ये भी नहीं पता भाई। एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि शायद मैं इसको करवाऊंगा बाद में। भारत का की क्रांति लाइन लॉन्च की गई माइक्रोवेव आधारित प्रणाली का नाम क्या है? अन्ना मंडी। मैंने पढ़ा था कहीं पे, अन्ना मंडी नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। हाँ ये, अच्छा ये तो नहीं था यार ऑप्शन। नहीं, ये भी नहीं है भाई। अच्छा ये क्वेश्चन, ओके, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, ये है भाई। तो शंकु, शंकु क्या होता है? कौन, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल तो यार, जो एक्चुअल में मुझे, मैं देखो आपको बताता हूँ कि शंकु का आयतन तो 1/3 होता है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू R² इंटू H बराबर 924। शंकु का आयतन πr² होता है, ये आधार का क्षेत्रफल। तो 22/7 इंटू R² बराबर 154, इनकी 7, R बराबर 7 हो गया, बस 7। तो यहाँ मैं 7 × 7 रख देता हूँ, तो 7 से 7 गया, और ये 22 से ये 4 बार, और ये 2 बार, 7 से 6 बार, H बराबर 8, 18 आ गया। H बराबर 18 आ गया, H बराबर 18, इनकी 324 + 49, यही तो होता है L बराबर √H² + R²। पहले मैंने कुछ गड़बड़, 21 आ गया था ना पहले, तो 373 आ गया भाई, √373। पहले यार, पहले कैसे गड़बड़ हो गई थी? 21 आ रहा था पिछली बार। अच्छा मैंने 2 कर दिया था उसको, हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ, है ना। कितना, 66 पे पहुंच चुके। अच्छा ये ठीक है, 74। अच्छा ये क्वेश्चन मैं बता रहा था आप लोगों को, है ना। देखो इसको, क्वेश्चन को देखो, मैं एक चीज देखता हूँ कि इसमें क्या है, 9.8 है, 9.8। इसमें प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर है 7। जब मैं इसको देखने जा रहा हूँ ना, तो मुझे इसमें प्राइम नंबर क्या दिख रहा है? सागा ये 7 से भाग जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। देखो मैं इन तीनों को हटा देता हूँ, ये मैं बता, देखो एग्जाम में जब कुछ समझ में ना आए और अटेम्प्ट बढ़ाने हो, तो ये चीज़ें लॉजिक काम करनी चाहिए, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलनी चाहिए। मैंने जब NTPC दिया था, तो 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे थे जो मुझे मल्टीप्लाई इनसी चीज़ें कर ली थी। गलत हो वो सही हो, कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन बहुत डिपेंड करता है। तो मैं अभी तो ये लगा रहा हूँ, गलत होगा सही होगा नहीं पता भाई,
ए सच में नहीं पता। ये क्वेश्चन रह गया भाई, और ये क्वेश्चन अब तो कैसे करूँगा? 7 यार, ये तो छोड़ो। सभी वस्तुओं को एक तरल पदार्थ में डुबोए जाने। अरे यार, क्या हो गया, क्या हो गया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी यार, वो सॉरी सॉरी दोस्तों, यार वो हट गया था मेरे से। तो जो अपन ने मॉक दिया, इसमें जो नंबर आया है वो ये आया है भाई। ये मॉक नंबर आया है, ये परसेंटाइल आया है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये चीज़ें आई है भाई। अब अब एक्चुअल में ये नंबर है, ये परसेंटाइल है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए। देखो, अभी मैं क्या है ना, कुछ काम से मुझे जाना है, तो इस वजह से मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता पाऊँगा। ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन गलत होंगे तो मैं दे एक सेकंड उसको दिखा देता हूँ। कहाँ गया? तो चलो दोस्तों, देख लीजिएगा सॉल्यूशन में। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी मूव में। आप लोग नंबर पे मत जाइएगा। मैंने जो क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट करिएगा इस मॉक्स को, अपने आप से अटेम्प्ट करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने नंबर आए। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि कौन सा अटेम्प्ट, कौन से कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है कुल मिला के। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉक में। तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, मस्त तैयारी करते रहिए।